क्षेत्रीय सिंचाई एवं कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे बंगाणा शिवा प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर अब तेजी आने वाली है। परियोजना निदेशक डॉक्टर दविंदर ठाकुर ने आज प्रोजेक्ट के तहत चल रही गतिविधियों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने जानकारी दी कि बंगाणा क्षेत्र के 12 क्लस्टरों में कार्य 20 अप्रैल से प्रारंभ किए जाएंगे और 25 जून तक पौधारोपण प्लांटेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। बैठक में जल प्रबंधन, निर्माण गतिविधियों, पौधारोपण योजनाओं और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। आज आपका किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं? अगर शिवा प्रोजेक्ट की बात करें तो किस प्रकार का कार्य हो? एचपी शिवा परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्रीशियस परियोजना है। यह परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश में 2 विभाग, उद्यान विभाग और जल शक्ति विभाग मिलकर चला रहे हैं। इस परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 7 जिलों के लगभग 28 विकासखंड कवर किए गए हैं और उन 28 विकासखंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाई-डेंसिटी प्लांटेशन करने का कार्यक्रम है और जिससे कि लगभग 15,000 किसान बागवान परिवार लाभान्वित होते हैं। आज उसी सिलसिले में जो ऊना जिला में एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्य, उनकी समीक्षा बैठक हमने ऊना यहाँ बंगाणा में रखी थी और इस बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों के अलावा जल शक्ति विभाग के अधिकारी और हमारे जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं, जो सारे सिविल वर्क को लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से लेके ड्रिप इरिगेशन की स्कीम है और जितना फील्ड प्रिपरेशन का काम है और साथ ही साथ फेंसिंग का कार्य भी कर रहे हैं, उन सब के साथ हमने एक रिव्यू किया क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जुलाई महीने के पहले सप्ताह से यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव को शुरू करने का है। तो उसके लिए जितनी भी तैयारियाँ हैं उसके लिए हमने समीक्षा की और सभी को हमने टारगेट दिए हैं कि 15 जून तक जितने भी यहाँ 12 क्लस्टर्स बनने जा रहे हैं ऊना में और इन 12 क्लस्टर्स में 7 इरिगेशन स्कीम्स के माध्यम से लगभग 220 से 230 हेक्टेयर एरिया में हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं। तो हमने उसको टारगेट किया है कि इन सारे कार्यों को आप प्लांटेशन से पहले 15 जून तक कंप्लीट करेंगे और इसका हम रिव्यू जो है ना समय समय पर मतलब 10 और 15 दिन के अंतराल में सारा इसको फिर भी रिव्यू करते रहेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने आज फील्ड का भी दौरा किया क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 क्लस्टर्स में प्लांटेशन हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपका सनाल है, बॉल 1, बॉल 2 करके क्लस्टर और अंडोला क्लस्टर है। तो सनाल क्लस्टर में हम वहाँ के जो किसान बागवान थे, हमारी जो CHPM में हैं, वाटर यूजर एसोसिएशन बनी हैं, उनके सामने इंटरेक्शन की, उनकी कोई समस्या थी, कोई इश्यूज़ थे, कंट्रैक्टर के साथ काम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे और कंट्रैक्टर के काम की क्वालिटी वो कैसे चेक करें उसके बारे में हमने उनसे जानकारी शेयर की ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फार्मर भी हमारे उनको चेक कर सकें समय समय पर और हमारे पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए भविष्य में कि हम क्वालिटी सब स्टैंडर्ड तरह का कोई काम कोई कंट्रैक्टर कर सकें। साथ ही हमने बॉल क्लस्टर का भी दौरा किया और बॉल क्लस्टर में मैंने एक बहुत अच्छा वहाँ के परिणाम देखे कि जो हमने शुरुआती दौर पे पिछले 2 सालों से प्लांटेशन अमरूद की करी थी तो हम यहाँ के एक बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर और बहुत सारे लोगों से मिले पर एक प्रोग्रेसिव अजमेर सिंह, उन्होंने अमरूद की जो क्लस्टर में स्टार्टिंग से 2 साल से प्लांटेशन कर रहे हैं, उन लगभग 100 रुपये से लेकर 125 रुपये किलो लास्ट ईयर भी अमरूद की फसल मार्केट में बेची है और बहुत लगभग 50,000 रुपया उन्होंने इस एज ए सिंपल फ्रूट से कमाया। तो वो सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रही है और जिसी के माध्यम से 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर इस तरह काम एरिया आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सहयोग, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके सहयोग से हमारे जो टारगेट हैं, एशियन विकास बैंक के जो टारगेट हैं, हमारे प्रदेश सरकार के जो टारगेट हैं, इनको हम समय पर पूरा करने में सक्षम हैं। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children
but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।